नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता। वक्त हो चला है सुबह की मुख्य खबरों का। गाजियाबाद के कविनगर में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने किराएदार विशाल को गिरफ्तार कर 85 ग्राम सोना, करीब 1.1 किलो चांदी और 65,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन एविएटर गेम के करीब 9 लाख रुपए में कर्ज में डूबा हुआ था। सर, रिटायर्ड पूरा मामला जो अरेस्ट हुआ है, कितना माल बरामद हुआ है, किस तरह चोरी की गई? देखिए, 27 तारीख को थाना कविनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के यहाँ चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें उनका लगभग 15 लाख रुपए से का सामान चला गया था। आज उसका घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो इनका किराएदार था वही संलिप्त था, उसी के द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। आज उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विशाल है। इसके पास से सोने और चांदी के जो गहने गए थे वो बरामद हुए हैं। जो कैश इसने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। तो कुल 15 लाख रुपए की 100% की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। इस घटना को कारित करने के पीछे का उद्देश्य इस व्यक्ति का ये था कि ये एविएटर नाम का प्लेइंग ऐप से गेम खेलता था और उसमें ये काफी ज्यादा पैसे हार गया था, जिसके कारण इसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका था। उस कर्ज को चुकाने के लिए इसने चोरी का रास्ता चुना था। पुलिस द्वारा आज इसको गिरफ्तार किया गया है और पूरी टीम को सराहनीय कार्य के लिए 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर में एक मैकडॉनल्ड्स के सामने युवक पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। पुराने रंजिश में कहासुनी के बाद आरोपियों ने चाकू और चापर से ताबड़तोड़ वार किए हैं। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नाम क्या है? मेरा नाम आराध्य है। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ इंद्रपुरम। आपके साथ क्या घटना घटी? हमारे साथ ये हुआ कि हम दोस्ती यारी में घूम रहे थे। हम एक दोस्त से मिलने गए थे कि हम उसके जिम के नीचे थे, हम उसका मिल लेते हैं। जिम का नाम क्या है? जिम का नाम एनी टाइम करके कुछ है। एनी टाइम तो मैकडी के नीचे पड़ता है। ऊपर हाँ, ऊपर पड़ता है। फिटनेस हेडक्वार्टर नाम है जिम का। नेपाल के बारा जिले का बरियारपुर स्थित गड़ी माई मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। हर 5 साल में यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मंदिर से जुड़ी भगवान चौधरी और माता गड़ी माई की कहानी सदियों पुरानी परंपराओं को दर्शाती है। मथुरा के राजकीय बालिका संरक्षण गृह में 14 वर्षीय बालिका की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर 2 किशोरियों की भूमिका संदिग्ध पाई है। दोनों से पूछताछ जारी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मामले में मजिस्ट्रेटी जांच भी प्रस्तावित की गई है। थाना वृंदावन क्षेत्र में राजकीय बालिका संरक्षण गृह में कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 14 वर्षीय बालिका मृत मिली है। इस संबंध में उस बालिका के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और वहां के सीसीटीवी चेक किए गए। तो सीसीटीवी में यह पाया गया कि जिस कमरे में बालिका रह रही थी उसी में एक अटैच्ड बाथरूम है और सीसीटीवी में यह देखा गया कि 3 बालिकाएं, 2 अन्य बालिका जिनकी उम्र 15 वर्ष है और यह बालिका साथ में बाथरूम में अंदर गई और उसके बाद मात्र 2 बालिकाएं ही बाहर आईं। जब उन अन्य बच्चियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस बच्ची के साथ घटना करना बताया गया है। इस संबंध में संस्था प्रमुख की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही अमरोहा देहात के ढाई डेरा गांव में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक पति ने फावड़े से सिर पर वार कर महिला की हत्या की है। वहीं सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। दिनांक 22 अगस्त 2026 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ढाई डेरा गाँव से लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की उसके ही पति द्वारा फावड़े से सर पर मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत थाने की पुलिस, फील्ड यूनिट, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पुलिस ने गांव वालों की मदद से अपने कब्जे में ले लिया है, जहां उसको मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। आगे इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच।
जक्सर गोवर्धनपुर मार्ग में अब्दुल रहीमपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सुबह टहलने निकले 40 वर्षीय मुकेश को अनियंत्रित छोटा हाथी वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई है। वहीं हादसे में खबर से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में शोक का मातम छा गया है। मामला तो यही था जी, लड़का तो हमारा भाई था जी, चाचा का लड़का था जी, और जी वो घूम कर आ रहा था उधर से, आते पीछे से गाड़ी है, पीछे से गाड़ी ना मारी टक्कर उसका कच्चे पाया का। लड़के का नाम मुकेश कुमार, पिताजी का नाम रघुवीर सिंह, गांव रहीमपुर, 30 कुमार। मामला वो घूमना चाह रहा था, बता जी जैसे बता मारने का कि मैं तो गाँव में रहूँ जी, रहीमपुर जी, और यहाँ सड़क पर हैं चक्कर जी मेरे भतीजे, तो जिसे बता रहे थे घूमने जा रहा था लड़का, वो तड़के पर घूम कर आ रहा था पहली तरफ से, और पीछे जाने टेम्पो वाले ने उसको टक्कर मारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने वायरल वीडियो के विरोध में सांकेतिक धरना दिया है। डॉक्टरों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आरोप है कि वीडियो में अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। डॉक्टरों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। चिकित्सालय में आपातकालीन ड्यूटी पे था। इस दौरान मैं एक पॉस्को का मेडिकल काट रहा था जो नाने मतलब से आया हुआ था। इसी बीच में एक चौटेल आता है अपना मेडिकल परीक्षण करवाने, तो जिसके मेरे द्वारा देखा गया और उसका उपचार किया गया। उसके अलावा मेडिकल के लिए मैंने दोबारा उसे अपना मेमो लाने की सलाह दी गई, और इसी दौरान उसके साथ एक विशाल नाम का व्यक्ति था जिसने सोशल मीडिया पे लाइव होकर हॉस्पिटल और डॉक्टरों के प्रति बहुत ही अनाप शनाप बोला है, जिसके लिए हमारे प्रति बहुत रोष है। और हमेशा ये इस व्यक्ति के द्वारा आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा ही किया गया है, और इसके लिए हमारा काफ़ी रोष है हमारे बीच। इसमें हमने भी अपने अधीक्षक साहब को इसके बारे में जानकारी दी है पूरी, और वीडियो भी अपने सीनियर को भी अवगत कराया गया है, और हम आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को अपनी तहरीर हम अभी आगे प्रोसीड करेंगे। काम बंद नहीं किया गया, अस्पताल सुचारू रूप से सेवाएं चालू हैं, इमरजेंसी 24/7 है चालू है, और कैंप भी हमारा चल रहा है। बट एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में होंगी। नैनीताल में जनकवि और लोक गायक गिरदा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि रैली निकाली गई। तलीताल से माल रोड होते हुए CRST इंटर कॉलेज तक लोगों ने गिरदा के गीत और कविताएं गाए हैं। वहीं कार्यक्रम में उनके विचारों को याद किया गया। युवाओं ने जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। और तुम लड़ना, अपने संघर्ष करते रहना अपने अधिकारों के लिए, स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए, जल जंगल जमीन के अधिकार के। और आज गिरदा के पुण्यतिथि पे यहाँ पे हम आ रखे हैं याद करने के लिए। और नैनीताल में इन दिनों देखिए हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है हल्द्वानी में। पहाड़ों की उपेक्षा ना तो राजधानी अपने दी, एक हाईकोर्ट था जिसकी वजह से पहाड़ थोड़ा फल फूल रहा था, बस रहा था। अब आपको वो भी रास नहीं आया, हाईकोर्ट भी आप शिफ्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी मांग की थी राजधानी भी गैरसैंण बनाओ और हाईकोर्ट भी गैरसैंण बनाओ। पहाड़ के बीच में आप कुछ तो रखिए, अन्यथा पहाड़ की उपेक्षा होती रही। और ये वो कल्पनाओं का उत्तराखंड नहीं है। शायद आज गिरदा होते तो उनकी ताल जो है वो हाईकोर्ट के लिए जरूर। रुड़की के मंगलौर में 1 महीने पहले बनी नाले की दीवार बारिश में ढह गई। दीवार गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। RLD नेता ने जांच की मांग की है। वहीं नगर पालिका अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई और नाले की दोबारा मरम्मत का भरोसा भी दिया है। 1 महीना करीब में 1 महीना हो गया जैसा ये गिर भी गया। देखो क्या विकास हो रहा है मंगलौर के अंदर। 1 महीने में मतलब ये हाल है, तो आगे क्या हाल होगा। मतलब कि ये थोड़ी सी बारिश भी सह पा रहा है, इसके अंदर माल लगा रहा है, क्या कर रहे हैं या तो मुझे लेके दिखा ली हो रहा है इसके अंदर, ना तो इसके अंदर कोई माल लग रहा ना कुछ लग रहा है। 1 महीना सारा हुआ नाले बना और 1 महीने के अंदर देख दो क्या हालत होगी। 1 महीने पहले से ज्ञापन हुआ था, 1 महीने के बाद ये हालत देख दो क्या हालत हुई पड़ी इसकी। अब बताओ क्या होगा। आज ये हाल पठानपुरे का हो रहा। पठानपुरे के अंदर जो थाने वाली गौरस के पास जो ट्रांसफार्म है, वहाँ कम से कम भी पानी आज भी कम से कम भी 2-2 फुट पानी है, और वहाँ पास में ट्रांसफार्म भी है। और यूँ समझ लें कि वहाँ जो है मरने का भी खतरा है। 24 घंटे वहाँ को रास्ता आना जाना, हम भी आ जा रहे हैं और भी आ जा रहे हैं। तो पीछे ट्रांसफार्म में वहाँ करंट भी आ गया था, तो लोगों से हमने ज्ञापन भी दिवाया, मतलब वहाँ नगर पालिका में भी कहा। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार के कायाकल्प के दावों पर निशाना साधते हुए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। संजय सिंह ने स्कूल और सड़क से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। स्कूल एक विषय बना, शिक्षा एक मुद्दा बना,
और अगर एक शिक्षा एक मुद्दा बन है तो फिर यह बड़े बदलाव का संकेत है। यह इस बात का भी संकेत है कि राजनीति जाति और धर्म के जाल से निकलकर शिक्षा और रोजगार पे आ रही है, स्वास्थ्य और सड़कों पर आ रही है। यह अच्छा संकेत है देश की राजनीति के लिए। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि बंगाल में जब शेख अब्दुल हफीज नाम के व्यक्ति ने अपने इलाके के स्कूल की बर्बादी का वीडियो बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से सीजेपी के नेता आशुतोष रंका और उनके साथियों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जब वो स्कूल देखने जा रहे थे, जो स्कूल तबेले में चल रहा है। तबेले में हमने देखा महोबा में एक दरोगा जी छोटे छोटे बच्चों को लात से मार रहे थे इसलिए कि वो अपने स्कूल को ठीक करने की, सड़कों को ठीक करने की डिमांड कर रहे थे। हमने देखा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर सैकड़ों बच्चे सड़क पे आ गए कि हमारा स्कूल ठीक करो। सुबह की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 4 TV न्यूज के साथ।